जय हिंद, जय भारत। आत्महत्या क्यों, इस विषय पे चर्चा आज हम करेंगे। कल क्रोध पे की थी, आज आत्महत्या क्यों। जो आंकड़ा अभी मालूम है वो 8 लाख प्रतिवर्ष का है। इसमें जो 20 से 30 के बीच वाले लोग होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, और बाकी सभी मिला के 8 लाख लोग मरते हैं। मतलब हर 4 सेकेंड में एक व्यक्ति मरता है आत्महत्या से। ऐसा क्यों, आत्महत्या ही क्यों? सबसे बड़ी बात, हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है हमें। माता पिता तो एक बात सिखा रहे हैं आज के हर माता पिता कि तुम्हें पेट के लिए विचार करना है, खुद के बारे में विचार करना है। ठीक है, छोड़िए। तो पहली बात, सबसे पहली बात है कि हमें पेट से उठ के सोचना पड़ेगा। मेरे से ऊपर उठ के सुनना पड़ेगा, मैं और मेरा। माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वन्तु संजया। मतलब धृतराष्ट्र और पांडव में सिर्फ इतना ही फर्क था कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे और कौरवों के साथ धृतराष्ट्र थे। पांडवों के साथ षष्ठी थी और धृतराष्ट्र के साथ सिर्फ उसकी किस्मत थी। ठीक है, तो जब तक हम हमारे जीवन के अंदर माम कहा नहीं छोड़ेंगे, मैं और मेरा नहीं छोड़ेंगे, जब तक किसी भी प्रकार से आप इन जो जंजाल है, छोटे छोटे राज्य का जंजाल बहुत बड़े हो गए, बहुत छोटे छोटे हैं साहब। आज आप देखिए, जरा सी बात आप किसी से कह दीजिए, आपको बुरा बहुत लगता है। आज से 30 साल पहले हम जाएं और देखें, जब मैं तो बोलता हूं इतना भी 20 साल पहले ही जाएं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे गाली बका करते थे। कोई मित्र मिलते थे तो आज कोई भी हो, अरे तू मुझे ऐसा बोल रहा है, व्हाट इज दिस। हम साथ में खेले थे, हम साथी हैं, पर नहीं, अब एटीट्यूड आ गया। क्योंकि जैसे जैसे आप कमजोर होते आ रहे हैं, कमजोर कैसे हो रहे हैं? खान से, खाना पानी, रहना सहना, सारी चीज से आप कमजोर हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है आपकी अभी आत्महत्या घटित होने का आंकड़ा और बढ़ेगा अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई तो। हम कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इससे कुरीतियां बढ़ेंगी। समाज में तो बढ़ी रही हैं, आपके अंदर उससे डबल तरीके से बढ़ेंगी, डबल स्पीड से बढ़ेंगी। तो इसलिए हमें विशेषकर हमारे रहन सहन पर विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा, हम किसी को माने या ना माने। ठीक है, क्योंकि यही चीज हमें एक दिन बड़े गड्ढे में धकेल देगी। मैंने ये देखा पिछले कुछ वर्षों में कि जो बहुत मोटिवेशन स्पीच देते हैं वो लोग खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो बताया जाता है, लोग बताते हैं, सबके जीवन में अलग अलग चीज घटित होती है। पर मुख्य कारण यह है कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर हमारा दिनचर्या जो है वो ठीक नहीं है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें सबसे पहले इस जो बढ़ती हुई तादाद जो है, मौत की बढ़ती हुई आत्महत्या की बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले ये काम करना है कि हमारे जीवन को सुधारना है, संस्कारवान बनाना है, संस्कृतिवान बनाना है। अगर ये नहीं करेंगे तो यह आंकड़ा कहीं और दूर जाएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले एक घर के अंदर 12-15 लोग रहते थे और एक व्यक्ति कमाता था। आज 12 के 12 कमाते हैं, अगर एक व्यक्ति बाहर से आ जाए तो उसको लोगों को खिलाने में दिक्कत आती है। क्यों?
क्योंकि उनकी सोच, रहन सहन सब पर विराम लग गया है। क्या लग गया? विराम लग गया। तो जहां विराम लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, उसके जीवन आपका क्या है? ठीक है, एक बात तो समूह में जब हम रहते हैं, सबके साथ जब हम रहते हैं, तो हमें सबकी दिक्कतों का भान होता है। तकलीफ शायद होती है, बहुत होती है, पर उसका भान होता है। पहले दिलों में प्यार हुआ करता था, आज प्यार नहीं है। तो हमें इस गति को अगर रोकना है, मल्टीप्लाई होने से रोकना है, तो हमें पहले हमारे संस्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, संस्कारों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तो इसमें रुकावट आएगी। ठीक है। और हमें हमेशा, एक लोगों ने कहा है, कहावत है, सुनने में भी आई है कि कभी भी हमें आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले को देखकर, जो हमसे ऊपर है उसको देखकर आगे बढ़े, और हमें अगर जीना है तो हमारे से नीचे वाला है उसको देखकर जीना चाहिए। ये बस एक छोटा सा फंडा, अगर आपने 2 फंडे अगर आपने याद कर लिए, तो जीवन के अंदर कभी भी ऐसा मौका आएगा भी, पर वो निकल जाएगा। 2 बातें याद करनी है हमको। एक, कोशिश करें समूह में रहें, और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जीना है तो ऊपर वाले को देखकर तरक्की करना है। तरक्की करना है तो ऊपर वाले को देख के करना है, और जीना है तो अपने जो नीचे है उसको देख कर उसकी तरह जीना है। हम इन 2 में डिफरेंशियल में हमारी जो दिनचर्या है वो खत्म कर ली हम लोगों ने। हम जीते कैसे हैं? ऊपर वाले को देखकर, वो करते नीचे वाले से। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस अगर आप लोगों को समझ लिया, तो ये मौका शायद किसी के जीवन में ना आए। इस बात को फॉलो करना। हालांकि कई बातें ऐसी होती हैं जो जीवन के अंदर आदमी अंदर से ढल जाता है। ऐसा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं भी इसमें फंसा हुआ था। एक समय मेरे पास भी ऐसा आया कि अब क्या बचा है दुनिया के अंदर, सब से फंस जाता है जब आदमी, तो ये कदम उठा लेता है। पर मुझे जीना है, जिंदा दिली के साथ जीना है, खूब आनंद के साथ जीना है, और ऐसा एक मित्र बनाओ अपने जीवन के अंदर जो भले कितना बुरा हो। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है कि विश्वास खत्म हो गया है। मार्केट में विश्वास नहीं है, नाम की चीज ही नहीं रही। कौन क्या करेगा पता नहीं, फिर भी विश्वास जिंदा है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखें, एक अच्छा मित्र हो, हमारा जीवन साथी हो। सबसे अच्छी साथी हमारी जीवन संगनी होती है, हमारी पत्नी। शादी हो गई तो, शादी नहीं हुई है, मैंने जो एड बताई आपने, तो उसके अंदर आपका मित्र, कोई दोस्त जो अच्छा हो आपका। ठीक है, एक बात हो कि हमारे जीवन के अंदर शादी हमें सही समय पर करना चाहिए। लाख लोग कहें कि इसके बाद ये काम करना, नहीं, शादी सही समय पे, बच्चे सही समय पे। और हमारा जो 4 आश्रम बांटे गए थे हमारे जीवन के अंदर, बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, फिर हमारा बुढ़ापा। ठीक है, मध्य अवस्था के बाद बुढ़ापा। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं का नियम है। उस समय में वही काम अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में ये अवसर नहीं आएगा, क्योंकि हम कभी भी कुछ काम करते हैं। ठीक है, बस तो इसमें 4 अवस्थाओं के बाद मैंने जो बताया, सिर्फ इतना सीख लें आप जीवन के अंदर, तो ऐसा जीवन शायद भगवान किसी साथ भी नहीं होगा। जीना है नीचे वाले को देखकर, तरक्की करना है ऊपर वाले को देखकर। और किसी ने कहा है कि जब लाइन हमें छोटी दिखे हमारी, तो हमें उस लाइन को काटना नहीं है, उसे छोटी नहीं करना, उस अपनी लाइन को खुद बड़ा कर लो, तो जीवन आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी आदमी सरलता की ओर मुड़ता है और अपने जीवन की ओर मुड़ता है, तो उसको कठिनाइयों का अति से अति दुख प्राप्त होता है। पर जो व्यक्ति मजबूत होता है, आत्मविश्वासी होता है, उसको कोई तकलीफ कभी जीवन में नहीं आती, और ऐसा मुकाम कभी नहीं आ सकता। तो आज के लिए इतने ही मित्रों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।